नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। जब किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए पाप का घड़ा भर जाता है तो वह एक दिन जरूर फूट जाता है। ऐसी कहावत हिंदुस्तान में बहुत ही प्रचलित है। यही हाल है स्वर्गीय प्रेमचंद्र यादव द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करके घर बनवाने तथा मृतक शिव प्रकाश दुबे की भाई की जमीन का बैनामा कराने की। लेकिन जो ये खबरें हैं ये केवल प्रेमचंद्र यादव की गलती नहीं थी, इसमें प्रशासन निष्क्रिय और भ्रष्ट था। भ्रष्टाचार की बू आ रही है। भ्रष्टाचार के वजह से प्रेमचंद्र यादव को इस तरह गैर कानूनी काम करने दिया गया। जो मीडिया से खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक प्रशासन द्वारा मृतक प्रेमचंद के घर वालों को मकान खाली करने का नोटिस मिल गया है, क्योंकि यह मकान ग्राम समाज के जमीन पर बनाया गया है। इस तरह से मीडिया से जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे जमीन के विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। इससे गुस्साए पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पक्ष के लोग सत्य प्रकाश दुबे के घर में घुसकर सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटे की हत्या कर दी। जब सामूहिक हत्याकांड के शिकार सत्य प्रकाश दुबे के भाई प्रशासन अब सामूहिक हत्याकांड के शिकार सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे से खरीदी गई भूमि का बैनामा निरस्त करने की तैयारी में है। अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय ये जमीन क्यों बैनामा की गई। बेईमानी की जमीन और प्रशासन को लालच दे करके एक पक्ष के द्वारा गरीब आदमी की जमीन बैनामा करा ली गई, लेकिन अब निरस्त करने की तैयारी क्यों हो रही है? उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि जमीन का खारिज दाखिल हो गई तो वह निरस्त कैसे हो सकता है? प्रशासन से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक भाटपारा रानी तहसील क्षेत्र की जमीन का अभी तक खारिज दाखिल नहीं हो पाया है, जबकि लेड़ा गांव की खरीदारी 2 दिनों तक रुकी थी। इस जमीन का ब्यौरा खंगाला जा रहा है और खामियां मिलने पर बैनामा को निरस्त किया जाएगा, ऐसी खबरें हैं। अब निरस्त करने के लिए ग्राउंड क्या है, उसकी दलील क्या है? मृतक प्रेमचंद के ने वर्ष 2014 में 21 लाख रुपए में 1 करोड़ 30 लाख की जमीन बैनामा करा लिया था। इसका मुख्य गवाह सामूहिक हत्याकांड का आरोपी नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू है। यह जमीन मृतक सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की थी। मृतक प्रेमचंद्र यादव के भाई
राम जी की पहल पर लेड़ा की पूरी जमीन बैनामा हो चुकी है। रजिस्ट्री के सभी कागजात मुख्य राजस्व अधिकारी ने कार्यालय में तलब किया है तथा इसकी जांच हो गई है कि बैनामा औने पौने दामों में किन परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि जितने की भूमि है उतने रुपए ज्ञान प्रकाश के खाते में नहीं जमा किए गए हैं। इससे मामला संदिग्ध प्रतीक हो रहा है। सीआरओ रजनीश राय ने बताया कि उस समय के लिए किए गए बैनामे की जांच की जा रही है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि वो जमीन का बैनामा क्यों किया गया, जब वो लीगली स्पीकिंग नहीं था। जितने की जमीन थी उतना पैसा दिया नहीं गया, उसके खाते में जमा नहीं हुआ, तो ये जमीन कैसे बैनामा हो गई। इससे तो ये सरासर लापरवाही है कि प्रशासन बिका हुआ था और दबंगई के बल पर यह काम हो गया। अगर प्रशासन पहले इन बिंदुओं पर ध्यान दिया होता तो ये घटना नहीं घटती और 6 लोगों की जो अमूल्य जान चली गई इसको बचाया जा सकता था। लेकिन उस समय जो लोग भी रजिस्ट्री में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से यह इतना बड़ा घटना हुआ है। अगर एक गैरकानूनी काम नहीं हुआ होता और प्रशासन मृतक सत्य प्रकाश दुबे के एप्लीकेशन पर कार्रवाई किया होता तो ये घटना ही नहीं घटती और 6 लोगों की जान बच जाती। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है या सवाल है तो हमारे साथ साझा करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।